हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ेंगे 50 प्लस इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन 2020। मतलब कि आज के सेशन में हम ऐसी अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे जो 2020 मतलब 2020 के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। देखिए, जो ये सेशन डिज़ाइन करा गया है, ये जो सेशन डिज़ाइन करा गया है, ये हर किसी के लिए, क्योंकि आपका पता है जिस भी एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर्स आता है तो उसके अंदर आपका चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर एग्ज़ाम्स हो, अदर में कोई कोई भी एग्ज़ाम हो सकते हैं स्टेट लेवल के, तो इसमें ये आता है आपका पता है करंट अफेयर, तो इसमें ये आपके पॉइंट आ सकते हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके अंदर इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे। देखते हैं पहली हमारी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, पार्ट 1 है ये इसका। फिर हम जितने भी इसके पार्ट होंगे, मान लो कितने भी अपॉइंटमेंट हो, 2020 में कितनी भी अपॉइंटमेंट हो, मैं सारे आपको इसके अंदर इस सेशन के अंदर अपॉइंटमेंट कराऊंगा। तो पहला हमारा क्या है, देखिए पहली हमारी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। क्या लिखा है, ये लिखा है विनीत अरोरा हैज़ बीन अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस। मतलब कि ये लिखा है विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, आपको याद रखना है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस से याद करना है विनीत अरोड़ा। बाकी आप एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं पेटीएम, जैसे कि पेटीएम है आपका, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, इसका हेडक्वार्टर आपका नोएडा में है, ठीक है, नोएडा में। और आप याद रख सकते हैं एक पेटीएम कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, पेटीएम गेम्स है। इसने अपना एक नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अभी। वो कौन है, वो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये देखिए, इसमें लिखा है लक्ष्मी नारायण डी हैज़ बीन अपॉइंटेड एमडी ऑफ सुंदरम फाइनेंस। इसको वन लाइन में याद रखना है आपको। लक्ष्मी नारायण को सुंदरम फाइनेंस हाउसिंग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, इसमें लिखा है यूबी परवीन राव, लिखा ना यूबी परवीन राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेस्कॉम फॉर 2020-21। यूबी परवीन राव को नेस्कॉम का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किस वर्ष के लिए किया गया, 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट है, 2020 से 2021 तक। बाकी आप एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं नेस्कॉम। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। इसको बोलते हैं हम नेशनल एसोसिएशन, लिखा ना नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ठीक है। यहाँ से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। और इसका आप यहाँ हेडक्वार्टर याद रख सकते हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देखो महाप्रसाद अधिकारी, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। इज़ अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ नेपाल राष्ट्र बैंक। मतलब कि महाप्रसाद अधिकारी को नेपाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। आप बाकी एडिशनल तौर पर ये अपॉइंटमेंट काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट आपके पूछ सकता है। और ये न्यूली अपॉइंटमेंट है, इनका नाम क्या है, महाप्रसाद अधिकारी। कहाँ के गवर्नर बने हैं, नेपाल राष्ट्रीय बैंक। जैसे कि हमारा नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई है, ऐसी नेपाल का बैंक है, उसका नाम है नेपाल राष्ट्रीय बैंक। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, नेपाल का बैंक कौन सा है, इसमें नेपाल राष्ट्रीय बैंक। बाकी नेपाल से याद रख सकते हैं, इसकी कैपिटल आपकी काठमांडू है, और इसमें करेंसी चलती है आपकी रुपीस चलती है, ठीक है। और आप और याद रख सकते हैं एडिशनल तौर पर, नेपाल के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, ठीक है, विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे चलते हैं। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी अपॉइंटमेंट है और किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएगी। क्या लिखा है, महाबलेश्वरम एम एस इज़ अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक।
कर्नाटका बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में महाबलेश्वरम एमएस को नियुक्त किया गया। बाकी आप याद रख सकते हैं कि इसके लिए आपका जो ये कर्नाटका बैंक है, ये कर्नाटका बैंक, इसका आपका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, कपिल देव त्रिपाठी इज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद के सचिव नियुक्त किया गया। ये भी सेक्रेटरी आपकी काफ़ी पूछी जाती, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको याद रखना है। ये रामनाथ कोविंद है हमारे जो प्रेसिडेंट है, उनके सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी अपॉइंटमेंट है, मतलब कि इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा, किसी ना किसी एग्जाम में ये ज़रूर आएगी। क्या लिखा है? श्री टी.एस. त्रिमूर्ति इज़ अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर, या कह सकते हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क। क्या बोल रहा है? टी.एस. त्रिमूर्ति को न्यूयॉर्क में मतलब कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आपको पता है न्यूयॉर्क में ही है, कि संयुक्त राष्ट्र के भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये तो हमारी वन लाइनर हो गई कि आपको याद रखना है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टी.एस. त्रिमूर्ति। बाकी देखो, ये हमारा यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन हमारा न्यूज़ में आया तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके स्टैटिक फैक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यूनाइटेड नेशन से क्या याद रखना है? देखो, इसका हेडक्वार्टर तो हमें पता चल गया, हेडक्वार्टर तो उसका न्यूयॉर्क है। बाकी इसका फाउंडेशन ईयर हम याद रख सकते हैं, 24 अक्टूबर 1945, मतलब कि 24 अक्टूबर 1945 को ये फाउंड हुआ, और इसी 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे आपका मनाया जाता है। बाकी एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं, जो इसके मतलब कि हेड है वो कौन है? एंटोनियो गुटरस। एंटोनियो गुटरस इसके आपके हेड है, ठीक है। और ये कहाँ से हैं, मतलब किस कंट्री से? ये पुर्तगाल से है। और एडिशनल तौर पे आप याद रख सकते हैं पुर्तगाल हमारी कंट्री आ गई। इसकी कैपिटल करेंसी क्या है? पुर्तगाल की मतलब कि कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है यूरो, ठीक है। और जो इसके मतलब कि जो डिप्टी मतलब कि उसको छोड़ो, चलो ये इतना ही याद रखना, बाकी हम आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें क्या बोला गया? विश्वनाथन आनंद इज अपॉइंटेड WWF इंडिया एज अम्बेसडर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। मतलब कि विश्वनाथन आनंद है जो, उनको WWF वर्ल्ड वाइड फेडरेशन है, इसके एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। इस ये वन लाइनर याद रखनी है, ज़्यादा मतलब इसमें कोई डिटेल नहीं है। अगला हम चलते हैं। ये देखो, ये भी एक अच्छी अपॉइंटमेंट है। क्या लिखा है? SN राजेश्वरी अपॉइंटेड एज MD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखो, CMD कौन है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के? नए SN राजेश्वरी। और हम याद रख सकते हैं इसका जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है? ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा है पॉइंट है, देखते क्या लिखा है। R श्रीरेखा इज अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन केरला। ये कि देखो, जहाँ पर ये फर्स्ट वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है। एक मिनट, इस फाइल खोल लेते हैं। ये फर्स्ट है, वो DGP कहाँ की? केरला की। ये याद रखना है, R श्रीरेखा। तो देखो, आप केरला आपका न्यूज़ में आ गया। केरला से हम याद रख सकते हैं, जो इसकी कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, और जो इसके क्या कहते हैं आपके CM है, उनका नाम क्या है? पिनाराई विजयन। और जो इसके गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान।
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे चलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, अनिल किशोर इज अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अनिल किशोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए ये जो भी हमारी अपॉइंटमेंट होती हैं, जो हमारी मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होती है, अगर कोई वो भारत का है तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो हमें याद रखना है वन लाइनर, अनिल किशोर इज़ अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक आ गया, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के हम स्टैटिक फैक्ट पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले तो इस बैंक को हम ब्रिक्स बैंक्स भी कहते हैं, अदर नाम है ब्रिक्स बैंक भी हम इसको कहते हैं। ब्रिक्स बैंक क्यों कहते हैं, इन कंट्रियों से मिलके ये बैंक फाउंड हुआ था। तो इसमें देखो ब्रिक्स में तो बी तो आपका ब्राज़ील हो गया, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। और आप इसका क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर याद रख सकते हैं, संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। अगली अपॉइंटमेंट ये देखिए, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है, उसी से रिलेटेड है। देखो जो वाइस प्रेसिडेंट है इधर प्रेसिडेंट है, माइक्रोस ट्राइजोस इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। माइक्रो ट्राइजोस को नए मतलब कि एनडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पिछला वाला था वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट था, ये प्रेसिडेंट था। ये जो साहब यहाँ कहाँ से आते हैं, ये आपके ब्राज़ील से आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी अपॉइंटमेंट है, अब्बास जा बिकम द वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के लिए अब्बास झा को विश्व बैंक के अध्यक्ष प्रबंधक के रूप बनाया गया। मतलब कि अब्बास झा बिकम द वर्ल्ड बैंक्स प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज। अब हम वर्ल्ड बैंक से याद रख सकते हैं आपका, ये देखो इसका सबसे पहले तो हेडक्वार्टर है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। आप इसके प्रेसिडेंट रख सकते, याद कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मल्पास। और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, 13 नंबर के प्रेसिडेंट है। और ये किस देश से हैं प्रेसिडेंट, और ये आपके अमेरिका से प्रेसिडेंट है, मतलब अमेरिका देश से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जानवी फूकन हैज़ बीन नेम्ड 37 नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं। जो जानवी फूकन है वो फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की 37वीं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। बाकी देखो फिक्की से आपका इसका जो फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म तो आपका याद रख सकते हैं। फिक्की से आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं इसका जो हेडक्वार्टर आपका इसका न्यू दिल्ली में है। और ये किस ईयर में फाउंड हुआ, ये हुआ था 1927 में, ये 1927 में ये फाउंड हुआ था। अगले अपॉइंटमेंट में बढ़ते हैं, कौन सी अपॉइंटमेंट है, ये देखिए, कार्मेन रेनहाल्ट इज नेम्ड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अभी हमने वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक फैक्ट पढ़े थे, तो इसको हम याद रख सकते हैं। कार्मेन रेनहाल्ट को नए मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक के रूप में नामांकित किया गया। मतलब कि जो कार्मेन रेनहाल्ट हैं, इनको विश्व बैंक में न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया। अगली कौन सी अपॉइंटमेंट है, ये देखिए, दिलीप ओमन इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। दिलीप ओमन को इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये वन लाइनर है, ये इसमें ज़्यादा मतलब कि आपको करनी, आपको याद रखना है प्रेसिडेंट किसके, इंडियन स्टील एसोसिएशन के कौन है, दिलीप ओमन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी अपॉइंटमेंट है, चिंतला गोविंदा राजुलू इज़ अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चिंतला गोविंदला राजुलू। अब देखो नाबार्ड आ गया, नाबार्ड हम याद रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, को पता है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है।
और एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं ये फाउंड कब हुआ था, क्योंकि आपको जितने भी पता है नेशनलाइज्ड भी बैंक होते हैं ये, इनके आपके हेड मतलब कि हेडक्वार्टर तो पूछता है, साथ में फाउंडेशन ईयर भी पूछ सकता है। तो आप याद रख सकते हैं इसका फाउंडेशन ईयर है 12 जुलाई 1982। और आपको एडिशनल तौर पर याद रखना है जो कि ये जो नाबार्ड है किस मतलब कि किसकी रिकमेंडेशन पे, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, तो ये बना था बी शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। मनोज आहूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो मनोज आहूजा हैं इनको सीबीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। वन लाइनर न्यूज़ है, आपको याद रखना है सीबीएसई के चेयरमैन नए कौन बने, मनोज आहूजा। और आप याद रख सकते हैं एडिशनल तौर पर सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा है एक और अपॉइंटमेंट, वी विद्यावती इज अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्चोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI इसका शॉर्ट फॉर्म है। वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बाकी आप इसका हेडक्वार्टर याद रख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि न्यूज़ में ASI आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखो, नरेंद्र बत्रा इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। मतलब कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नरेंद्र बत्रा। ये काफ़ी इंडियन अपॉइंटमेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। नरेंद्र बत्रा को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं क्या है। ये देखो, अधीर रंजन चौधरी इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और पार्लियामेंट। अधीर रंजन चौधरी को संसद के लोक लेखा समिति मतलब PAC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आपको हमेशा याद रखना, जब भी ये PAC होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, जिसमें इसमें अपॉइंटमेंट होता है, इसमें जो अपॉइंटमेंट होगा वो अपोजिशन का होता है, यानी कि विपक्ष का होता है। अभी आपको पता है जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनी है वो BJP है, ठीक है, और जो उसके अपोजिशन में कांग्रेस। तो ये कौन सी पार्टी से हैं, ये कांग्रेस से हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ये देखिए, अशोक माइकल पिंटो इज़ अपॉइंटेड एज अ US रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये US के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, टू वर्ल्ड बैंक लीडिंग हेड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये आपको पता होगा IBRDA, ये वर्ल्ड बैंक का जो पार्ट है उनमें से एक पार्ट है ये वर्ल्ड बैंक का, उसमें अशोक माइकल पिंटो को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो US द्वारा नियुक्त किए गए हैं क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडियन अमेरिकन है। तो अशोक माइकल पिंटो को विश्व बैंक के अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ये अमेरिका प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। बाकी वर्ल्ड बैंक तो हमने पढ़ ही लिया था सारा कुछ। आप नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको अपॉइंटमेंट कह सकते हैं। शिखा शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र ऑफ गूगल पे इंडिया। शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया के एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया। आप एडिशनल तौर पर रख सकते, गूगल है, ये गूगल कंपनी है, इसके हेड कौन है, आपके सुंदर पिचाई हैं। और ये जो गूगल है, ये गूगल कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी किसकी है, ये सब्सिडरी कंपनी है अल्फ़ाबेट की। और अल्फ़ाबेट के भी जो हेड बनाए गए हैं वो सुंदर पिचाई बनाए गए हैं, ये इंडियन ओरिजिन है। नेक्स्ट है, अरुण सिंघल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इनके जो नए CEO हैं उसके नाम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अरुण सिंघल। बाकी इसका हेडक्वार्टर आप याद रख सकते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लिखा वेटरन बैंकर
Uday Kotak has been appointed as a new president of कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर, ये ईयर दे रखा है 2020 से 21, मतलब उदय कोटक को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है 1 साल के लिए। बाकी देखो जो CII है इसका आपका फुल फॉर्म यहाँ से पता चल गया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। आप इसको याद रख सकते हैं। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका आपका फाउंडेशन हुआ था आपका 1895 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ शशिधर जगदीशन एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक। अच्छा ये देखो HDFC बैंक के जो क्या कहते हैं नए डायरेक्टर हैं उसको RBI ने अप्रूवल दे दिया है, बनेंगे। और बने क्या, ये तो अब तो बन गए हैं। RBI मतलब कि रिजर्व HDFC बैंक है, उसके नए MD कौन है? शशिधर जगदीशन। आपको इस लाइन से ये देखो जहाँ पर मैंने लाइन मेंशन करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता चल गया होगा कि जितने भी आपके बैंक में MD एंड CEO बनते हैं उसको अप्रूवमेंट कौन देता है, अप्रूव कौन करता है? रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। बाकी हम HDFC बैंक से याद रख सकते हैं, जो HDFC बैंक है इसका फाउंडेशन ईयर क्या है? 1994। और आप HDFC बैंक है इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है HDFC। H से हो गया हाउसिंग, D से डेवलपमेंट, F से हो गया फाइनेंस, C से हो गया कॉरपोरेशन, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। बाकी RBI हमारा आया तो RBI का आप नाम आया तो याद रख सकते हैं। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो गवर्नर हैं, जो एट प्रेजेंट गवर्नर है, उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास है। और किस नंबर के गवर्नर है? ये 25 नंबर के गवर्नर है। इस तरीके से आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है? परेश रावल अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये तो कॉमन है, आप लोगों को पता होगा, फिर भी याद रखना है। ये परेश रावल को अपॉइंट किया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन। बाकी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ये देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड AK दीक्षित एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। आपको पता है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसके नए एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AK दीक्षित को। और आप याद रख सकते हैं AK दीक्षित को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। किसका? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ये देखिए नेक्स्ट, अश्वनी कुमार तिवारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ SBI कार्ड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अश्विनी कुमार तिवारी को SBI कार्ड का नया प्रबंधक निर्देशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। आप याद रख सकते हैं SBI जो कार्ड है उसके नए चेयरमैन या CEO मतलब कि न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। और बाकी आप SBI कार्ड से याद रख सकते हैं SBI कार्ड, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये फाउंड कब हुआ था? ये 1998 को फाउंड हुआ था। ठीक है। और आप याद रख सकते हैं ये SBI कार्ड है, SBI कार्ड है, जैसे कि SBI आपका मेन है, SBI बैंक है, ये आपका हो गया मेन, इसके अंडर में है SBI कार्ड, यानी कि ये तो आपका हो गया पेरेंट कंपनी से कह सकते हो होल्डिंग, ये होगी सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, अजय त्यागी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन क्या है? इनको एक्सटेंशन दिया गया ये अब नए मतलब कि ये चेयरमैन के रूप में आगे भी काम करेंगे। इनका नाम क्या है? अजय त्यागी। बाकी आप सेबी से याद रख सकते हैं, जो हमारा सेबी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र। ये फाउंड कब हुआ था? इसका फाउंडेशन ईयर भी आपका पूछा जा सकता है। ये आपका 12 अप्रैल 1992 को ये बना था। और आपको याद रखना जैसे कि मनी मार्केट होता है, एक आपका मनी मार्केट होता है, एक होता है कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है? RBI। ठीक है। इसी तरह से जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है? ये होता है सेबी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है?
कैपिटल मार्केट का कौन है? तो मनी मार्केट का आपका आरबीआई है और कैपिटल मार्केट का है सेबी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, जीसी मुर्मू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग। नए कैग कौन बने हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जीसी मुर्मू। आपको पता होगा जीसी मुर्मू थे, ये इससे पहले थे गवर्नर थे, कहाँ के? लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के थे? जम्मू एंड कश्मीर के थे। तो अब ये कैग के नए, अब क्या कहते हैं, कैग नए कैग बने हैं। आगे चलते हैं, क्या दिया गया इसके अंदर। राजीव कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना, नए जो आपके क्या कहते हैं इलेक्शनर कमिश्नर कौन है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो है राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन के याद रख सकते हैं आप। इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब कि फाउंड कब हुआ था? ये हुआ था आपका 25 जनवरी 1950। तो जो 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। तो बाद में इसी को 25 जनवरी को ही हम नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं। और जो इसके नए क्या कहते हैं, नए क्या, ये तो इलेक्शन कमिश्नर हो गए। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है क्या कहते हैं, इसके कौन है? इसके नाम है सुनील अरोड़ा। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इंजिति श्रीनिवासन हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द न्यूली क्रिएटेड, ये देखो न्यूली क्रिएटेड फर्म है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSC फॉर 3 ईयर्स। तो ये देखो नई इंटरनेशनल बनाई गई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। आपको याद रखना है, इंजिति श्रीनिवासन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यूली क्रिएटेड इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSC है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है, ये याद रखना है। ये बनाई गई है, इसके नए चेयरमैन कौन है? इंजिति श्रीनिवासन। बाकी आपको ये इसका हेडक्वार्टर भी आपका एग्जाम में आ सकता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSC है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, गांधीनगर गुजरात। आपको पता है गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा अपॉइंटमेंट है। अरुण कुमार हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। अरुण कुमार को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल यूनियन रेलवे का। और बाकी आप इसका हेडक्वार्टर याद रख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट में चलते हैं, क्या लिखा है। पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता हैज़ इज न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपका एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि न्यूज़ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडियन बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का आपका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। आपको याद रखना है कि जो भी बैंक का नाम इंडियन से स्टार्ट होता है, चाहे इंडियन बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज़ हो गया, उनका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है हमारा? ये देखो, एक्टर है प्रियंका चोपड़ा एंड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप आर अमंग द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर 2020। मतलब कि जो हमारा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है 2020 में, उसके क्या कहते हैं अम्बेसडर के रूप में किसी किसी भारत से नियुक्त किया गया। भारत से एक तो एक्टर है प्रियंका चोपड़ा, दूसरा फिल्म मेकर अनुराग कश्यप। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखते हैं। ये देखिए, फॉर्मर इंडियन टेस्ट ओपनर एंड डोमेस्टिक क्रिकेटर वसीम जाफर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड कोच ऑफ उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी टीम। मतलब कि जो फॉर्मर हमारे क्या कहते हैं वसीम जाफ़र हैं, इनको रणजी ट्रॉफ़ी या उत्तराखंड की रणजी ट्रॉफ़ी के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी देखो, हमारा जो उत्तराखंड आ गया, उत्तराखंड से हम याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड के क्या कहते हैं CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और गवर्नर कौन से हैं?
बेबी रानी मौर्य हैं। इस तरीके से हम ये याद रख सकते हैं एडिशनल तौर पर। नेक्स्ट हमारा अपॉइंटमेंट है फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन क्लेयर कॉर्नूर इज सेट टू बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब। मतलब कि जो पहली महिला है हमारे क्या कहते हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब की कौन बनेगी, कैलेर क्रोन। ये याद रखना और इनका कंट्री याद रखना कहाँ से, ये इंग्लैंड से है। और जो एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, कुमार संगकारा। ये याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट है जो इस क्लब के मेंबर मतलब कि प्रेसिडेंट बने हुए हैं। अगला अपॉइंटमेंट है उर्जित पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। NIPFP के नए चेयरमैन कौन बने हैं, उर्जित पटेल हम बने हैं। देखो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है ये एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक कंपनी है, इसके नए चेयरमैन बने हैं उर्जित पटेल। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, ये देखो काफ़ी अच्छी अपॉइंटमेंट है, वोल्कन बोलीजर ऑफ टर्की यानी कि टर्की से हैं, वाज इलेक्टेड इन जून 2020 सर्व टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 75वें जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने गए हैं, वोल्कन वोजकर। ये टर्की से हैं। टर्की के आप एडिशनल फैक्ट याद रख सकते हैं। टर्की के एडिशनल फैक्ट में कंट्री और करेंसी है। टर्की की अंकारा और इसकी करेंसी है लीरा। नेक्स्ट है हमारा क्या लिखा है, इमित्युजमर रहमान इज अपॉइंटेड एट CEO ऑफ म्यूचुअल UTI म्यूचुअल फंड। जो UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO कौन कर गए नियुक्त किए गए हैं, इम्तियाज़ुर रहमान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा अपॉइंटमेंट ये देखिए, ट्विटर हैज़ अपॉइंटेड एक्स गूगल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। यानी कि जो गूगल के पूर्व CEO थे पैट्रिक, ये देखो लिखा है पैट्रिक पिचेट एज द कंपनीज न्यू चेयरमैन बोर्ड। मतलब कि जो ट्विटर के नए जो हमारे क्या कहते हैं अपॉइंट किए गए एक्स गूगल CEO थे वो पैट्रिक पिचेट एज द कंपनी न्यू चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। नया अगला अपॉइंटमेंट है द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट अपॉइंटेड एनिमी विनिंग टेलीविजन प्रोड्यूसर कृष्ण केदु मंजूमदार एज द चेयरपर्सन। मतलब कि जो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट है उन्होंने कृष्ण केदु मंजूमदार को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट प्रकाश चंद्र कांडपाल इज अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए मतलब कि MD एंड CEO को नियुक्त किए हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं। और आप याद रख सकते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सुमित देव इज अपॉइंटेड CMD ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सुमित देव को अपॉइंट किया गया है नए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CMD के रूप में। नेक्स्ट है करूर वैश्य बैंक अपॉइंट्स रमेश बाबू बोडू एज द MD एंड CEO। करूर वैश्य बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं, रमेश बाबू बोडू। आप याद रख सकते हैं ये करूर वैश्य बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देखो करूर लिखा हुआ है तो करूर इसका हेडक्वार्टर है। और ये करूर कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। अगला हमारा अपॉइंटमेंट है अशोक लवासा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अशोक लवासा को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अशोक लवासा। बाकी देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसका है फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है,
मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। और जो इसके प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट तो अशोक लवासा हो गए, और वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, वो अभी याद नहीं आ रहा। इसके नए मतलब कि इसके 68 देश इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ राजीव टोपनू एज द पोस्ट ऑफ सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। मतलब कि राजीव टोपनू को नए सीनियर एडवाइज़र के रूप में वर्ल्ड बैंक में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विजेंद्र नवनीत इज़ अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू WTO। मतलब WTO में विजेंद्र नवनीत को नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और बाकी याद रख सकते हैं, WTO इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और ये कब बना था, 1995 को ये फाउंड हुआ था। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, ये देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। टी रवि शंकर इज़ अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड एंड सर्विस के नए चेयरमैन कौन बने, टी रवि शंकर। और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है इसी कंपनी में अपॉइंटमेंट है, ये देखो इसके CEO कौन बने नए। चेयरमैन तो दूसरे थे, CEO है कौन है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस के चेयरमैन है एन राजेंद्रन। इसके तरीके से याद रखना है, देखो इसके टी रविशंकर तो इसके चेयरमैन हैं, और एन राजेंद्रन इसके CEO अपॉइंट किए गए हैं। तो देखिए इस तरीके से देखो आज की हमारी ये क्लास यहीं पर एंड होती है। आई होप जो मैंने आपको समझाया समझ आया होगा। बाकी देखो ये जो वीडियो है इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहाँ मैं इसको डाल दूँगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी नीड है। और साथ ही में मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको अपडेट वीडियो का अपडेट मतलब न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो हम देखो आज हमारा पार्ट 1 में हमने 50+ क्या कहते हैं आपके अपॉइंटमेंट करे हैं। तो ये अभी अप्रैल से ही थे, ये कुछ अप्रैल से अपॉइंटमेंट स्टार्ट थे। हम पहले अप्रैल से पढ़ेंगे क्या कहते हैं दिसंबर तक, फिर जो बचा होगा मतलब कि हमारा जो भी बचे फिर जनवरी से मार्च तक पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट हैं जो 2020 में वो सारा कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ, जो इसके जो मतलब कि रिमेनिंग जो भी पार्ट बचे हुए हैं अपॉइंटमेंट के उसके साथ।